मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैंने कल से टॉपिक चंद्रमा का उठाया है, तो अभी 2-3 एपिसोड हम चंद्रमा के बारे में ही बात करेंगे। आज आपको चंद्रमा का पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है इसके बारे में बताएंगे, और 12वें चंद्रमा जब होता है तो हमारे साथ क्या क्या घटित होता है इसके बारे में बताएंगे। इसके अतिरिक्त 12हों घर में चंद्रमा का क्या फल होता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12वें भाव में जब चंद्रमा होता है तो इससे पता चलता है कि जातक का ये जो नया जन्म हुआ है इसके साथ पिछले जन्म में जो घटनाएं घटी हैं उसका अक्स इस जन्म में दिखाई पड़ता है। जैसे उसे पहले बहुत बड़ा कोई आघात लगा है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, मृत्यु कम उम्र में हुई है, या बहुत सारी समस्याओं, परेशानी, असफलता के कारण उसने अपनी आत्महत्या कर लिया हो। पिछले जन्म में जातक की मृत्यु कम उम्र में होती है, ऐसा कुछ इंगित करता है 12वें घर का चंद्रमा। यानी दुख विषाद से जुड़ा भाव रहता है, जिसकी स्मृतियाँ अनकॉन्शियस माइंड में इस जन्म में भी होती हैं, जो प्रभाव देखे जाते हैं। देखिए, अगर इस जन्म में जो कार्य वो करते हैं जिससे उन्हें संतोष नहीं होता है, अकेले वो परेशान हो उठते हैं, दुर्घटनाएं घटित होने पर उदासी छाती है, उन्हें जल से भय लगता है, निगेटिविटी ज़्यादा आती है, और जब भी खुशी आती है वह पूर्ण रूप से उसे एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति जब चंद्रमा हमारा इस जन्म में कुंडली में जब 12वें घर में होता है, और ख़ास तौर से जब अकेला चंद्रमा होता है, ये सब पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण होता है। ये स्मृतियाँ आपके जहन में या स्मृति पटल में गहराई से जड़ जमा चुकी होती हैं, इसलिए इस जन्म में भी पिछला विषाद का ज्ञान होने के कारण इस जन्म में भी चीज़ों को वो अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते। ज़्यादा डिप्रेशन आता है तो अकेलेपन से आप बचिए। डिप्रेशन या निगेटिविटी आपको घेरती है, पाप प्रभाव है, या आपके शरीर में कोई कष्ट है, जैसे किसी का कोई अंग भंग हो गया, आँख की समस्या है, कोई घोर निराशा आपको घेरती है, तो आप समझिए कि आपका इस जन्म में जो चंद्रमा है पीड़ित है, और उसका कारण पिछले जन्म का पाप प्रभाव है जो आपका अभी पीछा कर रहा है। अगर यहीं पे कहीं केतु 8वें भाव में आ जाए और चंद्रमा 12वें हो तो मुश्किलें और ज़्यादा हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें? अपने आप को जल स्रोत से सदा दूर रखें। पहले तो घरों में कुएं इत्यादि होते थे, जल संग्रह किए जाते थे। अब इस समय ऐसा तो नहीं है, पर अगर कहीं पर भी जल गहराइयों में है तो आप उससे सदा बचें। उसमें जब आप गहराइयों में जल को झांकते हैं तो भी आपके मस्तिष्क पर जो हलचल होती है वो आपको प्रभावित करती है और मानसिक सुचैन खराब करती है। अक्सर ऐसे लोगों को जल से डर लगता है, उन्हें जल से दूर ही रहना चाहिए। और ऐसी अवस्था में अब क्या करें? तो चंद्रदेव की उपासना सदैव करनी चाहिए, और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, पूर्णमासी का व्रत करें, चंद्रमा के मंत्र सोम सोमाय नमः का जाप करें, और शिव पर गंगा जल और दूध इत्यादि चढ़ाए। तो जो पिछले जन्म का जो चंद्रमा कुंडली में खराब हो रखा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो उससे छुटकारा मिलता है। परंतु ये स्पष्ट जाना जा सकता है कि अगर आपका 12वें घर में 12th हाउस में चंद्रमा है तो आपका इसका पिछले जन्म से कनेक्शन अवश्य है, और वो भी कनेक्शन ऐसा कि आपने पहले मानसिक कष्ट या पीड़ा अत्यधिक पाई है, जिसकी छाप इस जन्म में भी आपके साथ है। अब आगे बात करते हैं कि 12हों घर में चंद्रमा क्या फल देते हैं। पहले तो हम समझ लें कि चंद्रमा किस राशि के स्वामी हैं, किस पर वो उच्च के होते हैं, किस पर वो नीच के होते हैं, और पक्ष बल भी चंद्रमा का देखा जाता है, वो किस प्रकार बली होते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कर्क में चंद्रमा स्वराशि के कहलाते हैं, और वृषभ राशि पर ये उच्च के होते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा, जिसको हम पूर्णमासी कहते हैं, फुल मून, ये
बहुत अच्छा होता है अगर किसी का जन्म पूर्णमासी का है और कर्क राशि है, और फिर नेचुरली सूर्य सम सप्तक यानी 7वें होगा, और फिर ऐसे में व्यक्ति को बहुत अधिक इस संसार में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वो राजा के तुल्य जीवन जीता है, उसे अपने जीवन में हर भौतिक सुख प्राप्त होता है, क्योंकि उसका चंद्रमा बहुत बली है, पूर्णमासी का पूर्ण बल है। और इसके अलावा सूर्य का तेज, चंद्र का तेज और उसके अपने पुण्य प्रभाव से उसे इस जन्म में कम प्रयास से ज़्यादा लाभ मिलता है। और चंद्र बल को भी जरा समझें। देखिए, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा हमेशा बलवान होते हैं, और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तक चंद्रमा का बल क्षीण होता है, तब ये अधिक अच्छा फल नहीं देता। अब यही समझना है, अगर आपका उच्च का चंद्रमा है, स्वराशि का चंद्रमा है, परंतु अगर कृष्ण पक्ष है और षष्ठी से लेकर के चतुर्थी तक का चंद्रमा है, तो फिर आप समझिए इसमें बल कम होता है, तो फिर आपकी उपलब्धियां उच्च के चंद्रमा और पूर्णमासी के चंद्रमा के समान नहीं होंगी। हाँ, फिर भी उपलब्धियां तो होंगी, क्योंकि चंद्र उच्च का है, स्वग्रही है या अच्छे घरों का स्वामी है, फल अच्छा करेगा। पर पक्ष बल होने से चंद्रमा का लाभ विशेष रूप से मिलता है। तो इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रमा का पक्ष बल भी देखा जाता है और राशि बल भी देखा जाता है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये अच्छे घरों का स्वामी है कि नहीं है। अगर 6, 8, 12 में चला गया चंद्र, तो फिर उतना अच्छा फल नहीं देगा, और ये सिद्धांत सभी ग्रहों पर लागू होता है। अब 1 से लेकर 12 घर तक चंद्र के फल के बारे में बात करते हैं। पहले घर में अगर चंद्रमा अकेला है तो ये बलवान माना जाता है, सुखी बनाता है, व्यवसाय में सफलता देता है, कोई विशेष योग्यता भी देता है, जैसे गायन, वादन, नृत्य या आर्ट इत्यादि विशेष रुचि जिसमें होती है, इस एक विषय में व्यक्ति एक्सपर्ट भी अवश्य होता है। यहाँ पर चंद्रमा का फल हम अच्छा कह सकते हैं। अब दूसरे घर में भी चंद्रमा शुभ फल देता है, क्योंकि ये घर भी धन भाव का है। अगर यहाँ पर कर्क का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है, तो भी आपको फल अच्छा मिलेगा, धन अच्छा रहेगा, परिवार का सपोर्ट अच्छा रहेगा, और जो भी भौतिक खुशियाँ होती हैं वो लगभग आपको सब प्राप्त ही होंगी। अब आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि चंद्रमा अगर अकेला है, उसके आगे पीछे ग्रह नहीं है, तो कहीं केमत दोष आपको ना लगे, या साथ में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा ही फल देंगे। अगर चंद्रमा राहु केतु शनि के साथ आ गया तो फिर उतना अच्छा फल नहीं होता, और ऐसा अन्य घरों के साथ भी फिर होएगा। तीसरे घर में अगर हम चंद्रमा को देखते हैं, तो तीसरे घर में जो चंद्रमा है आपको पराक्रमशाली तो बनाता है, परंतु यहाँ पर आत्मबल में उतनी मजबूती नहीं होती जितनी कि चतुर्थ भाव में होती है। यहाँ पर रोग, श्वास रोग, गले के रोग या कोई समस्या आपको शारीरिक या मानसिक हो सकती है, क्योंकि तीसरा घर अष्टम आता है और ये मारक में गिना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं कह सकते, पर फिर भी लगभग अच्छा ही फल देते हैं। चौथे घर का चंद्रमा, चौथे घर में जब चंद्रमा होता है तब ये अगर कर्क का है, स्वग्रही है, तो बहुत ही अच्छा फल देगा। उच्च का है तब भी बहुत अच्छे फल देगा, परंतु ये चंद्रमा का अपना घर होने के कारण सारे भौतिक सुख मिलते हैं। आपको परिवार का सुख, वाहन का सुख, धन का सुख, परिवार का और समाज का सब प्रकार के सुख चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठे होते हैं और पूर्ण दृष्टि में नहीं होते हैं तो प्राप्त होते हैं। पंचम में चंद्रमा, पांचवें घर में जब चंद्रमा होता है तब आपका पढ़ाई लिखाई शिक्षा अच्छी होती है, प्रेम में भी आकर्षण होता है, ऐसा व्यक्ति प्रेम की तरफ थोड़ा पीछे भागता है और कोमल स्वभाव का होता है। इसको संतान सुख भी मिलता है, कम से कम कन्या संतान का सुख तो इसे अवश्य ही प्राप्त होता है। पंचम भाव में भी चंद्रमा फल अच्छा ही देते हैं।
अब हम छठे घर की बात करेंगे। तो छठे घर में जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह जब जाते हैं तो वो पीड़ित हो जाते हैं, वो खल हो जाते हैं और अच्छा फल नहीं देते। छठे घर में अगर चंद्रमा होगा तो आपको मानसिक परेशानियाँ, धन की कमी, पारिवारिक समस्याएं या कोई भी रोग दोष, कठिनाइयाँ जीवन में आ सकती हैं। छठे घर के चंद्रमा में आप सावधान रहें। अगर यहाँ पे उच्च के भी हैं, स्वग्रही भी हैं, फिर भी आपको कुछ न कुछ समस्या बनी रहेगी। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो फिर आपको दान पुण्य पूजा पाठ का सहारा लेना चाहिए और अपने चंद्रमा को बली बनाने के लिए मंत्र जाप लगातार करना चाहिए। यदि महादशा आ जाए तो फिर और सावधान हो जाना चाहिए। शिव की उपासना और चंद्रमा की उपासना और रत्न धारण इत्यादि पर ध्यान दें तो फिर चंद्र फल से जो फल खराब हो रहा होता है वो ठीक हो जाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा अच्छे ही होते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, वकील बनाते हैं, तार्किक विद्वान बनाते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मोतियों का व्यापार कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें लिक्विड होती हैं लिक्विडिटी का व्यापार कर सकते हैं, पेट्रोल का व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कार्य व्यापार कर सकते हैं अगर चंद्रमा अच्छे उच्च के हैं, स्वग्रही हैं या फिर अच्छे राशि पे बैठे हुए हैं और मित्र के दृष्टि में हैं या स्वयं ही उनके कोई मित्र वहाँ बैठे हैं तो फिर आपका कार्य व्यापार विवाह सब बहुत अच्छा जाता है। आपको इसके सारे फल अच्छे प्राप्त होंगे। अष्टम में आकर के चंद्रमा फिर कष्टकारी हो जाता है, बीमारियाँ देता है, मेंटल स्ट्रेस देता है। यहाँ भी तक हो सकता है कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, काम जल्दी नहीं बनते, मुकदमे पड़ते हैं, रोग बीमारियां आती हैं। और यहाँ पर भी हमें अपना काम उपाय उपचार से निकालना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा विशेष फल कुछ नहीं दे पाते, परंतु फिर भी मनुष्य को यहाँ पर गंभीर विषयों का ज्ञान होता है, संसार की असारता का ज्ञान होता है और मनुष्य भौतिक सुखों से अपने मन को हटाकर ईश्वर उन्मुख भी होता है। 6, 8, 12 की एक विशेषता यही है कि आपको जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी उससे आपको आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और संसार की असारता का पता लगेगा। आप भक्ति की ओर उन्मुख होंगे और आपका एक अलग तरह का विकास होगा जो कि सांसारिक भौतिक सुखों से अलग है। इसलिए इस तरह से अगर सोचें तो इन घरों में भी हमारे ग्रह जब बैठते हैं तो हमसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा नॉलेज और हम संसार की अलग से विशेष समझ को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को, और संसार से हट करके संसार की असारता को समझकर भगवान की भक्ति में लीन भी होते हैं। ऐसा भी चंद्र यहाँ बैठ के करवाएंगे। 9वें घर में तो निश्चय ही आपको धार्मिक बनाएंगे, आप दानी हो गए, आप मंदिरों में, गुरुद्वारे में, पूजा स्थलों में, समाज में अपना रोल अच्छी तरह से अदा करोगे, उसमें आपको बड़ी रुचि होगी, आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे और हो सकता है कि आप संन्यास की तरफ भी चले जाएं। इसके लिए कुंडली का और भी अध्ययन किया जाता है, पर चंद्रमा यहाँ बैठ के व्यक्ति को धार्मिक अवश्य बनाते हैं। 10वें घर में चंद्रमा आपको कार्य व्यापार में लाभ देंगे और ऐसे जिनके चंद्रमा 10वें घर में बैठे होते हैं, अच्छी राशि पे होते हैं, तो उनका कार्य व्यापार तो अच्छा होता ही होता है। वो कुल दीपक होते हैं, अपने घर में सबसे आगे जाते हैं, बहुत उन्नति करते हैं और जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो सब अचीवमेंट उन्हें प्राप्त होती है। यहाँ पे चंद्रमा का फल बहुत अच्छा होता है। 11वें घर में चंद्रमा आपको लाभ देगा, क्योंकि लाभ के घर में सारे ही ग्रह लाभ देते हैं और चंद्रमा यहाँ पर विशेष लाभ देगा। यानी आपको धन का लाभ होगा, यात्रा का लाभ होगा, यश प्राप्त होगा और आपके पास अच्छी मात्रा में धन होगा। धन भी अच्छा और सच्चा होगा, जिसको आपने या तो नीति से कमाया होगा, अपने कार्य व्यापार से कमाया होगा या पैतृक होगा। जिस धन को आप अपने ऊपर, अपने परिवार पर और समाज पे खर्च करके गौरव महसूस करेंगे, ऐसा फल 11वें भाव में चंद्र देते हैं। 12वें भाव में फिर वही मुश्किलों का समय आता है, बीमारियां, मुसीबतें, अस्पताल, विदेश जाना और तरह तरह के खर्चे,
जिसकी आपने उम्मीद ना करी हो। आपका मानसिक सुख खराब होता है, आपको बीमारियां आती हैं। इसके अलावा जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया कि 12वें घर में चंद्रमा पूर्व जन्म से भी जुड़े हुए होते हैं। पूर्व जन्म के स्मृतियों के कारण हमें मानसिक दुख इत्यादि होते हैं। स्मृतियाँ याद नहीं रहती, पर अचेतना अवस्था में जो उसके अक्स होते हैं उसके कारण हम इस जन्म में वैसा फील करते हैं और अपनी चीज़ों को वैसे एंजॉय नहीं कर पाते जैसे कि हमें एंजॉय करना चाहिए। या हम एंजॉय करने जाते हैं तो कोई न कोई दुख समस्या आ जाती है और फिर हमारा दिमाग वहाँ से हट जाता है। तब ऐसी अवस्था में हमें फिर वही पूजा पाठ दान पुण्य और अपने श्रेष्ठ कर्मों से या उन लोगों की संगत ज़्यादा करें कि जिनके साथ हम बैठ के अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, निगेटिविटी दूर जाती है। ऐसा करने से हम फल को बढ़ा सकते हैं। अब उपाय के तौर पर क्या करें? जिनके चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर हैं, अकेले बैठे हैं, राहु केतु शनि के साथ हैं या क्रूर ग्रहों से विक्षित हैं, पाप प्रभाव में हैं, उन्हें सदैव शिव उपासना करनी चाहिए। जब भी वो अकेले में हो, एकांत में हैं, भय लगे तो महामृत्युंजय का जप करना चाहिए और नियमित हर महीने उन्हें अमावस्या के दिन 2 किलो चावल मंदिर में अवश्य दान देना चाहिए। दूध का दान देना चाहिए, सफ़ेद वस्तुओं का दान देना चाहिए, दही का दान देना चाहिए। और जब भी उनसे बन पड़े भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक बन पड़े सोमवार का व्रत करें, उपासना करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव के सानिध्य में रहें तो धीमे धीमे कमज़ोर चंद्रमा भी मजबूत हो जाते हैं। कुंडली का फल बढ़िया होता है। मैंने आपको आज 12 घर में चंद्रमा क्या फल देते हैं और चंद्रमा का 12वें भुवन में प्रवेश करने का क्या कारण होता है मैंने आपको स्पष्ट पहले ही समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक्स अच्छा लगेगा, समझ आएगा और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन बटन को दबा करके हमारा उत्साह वर्धन भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले एपिसोड में चंद्रमा की किसी और गुण विशेष बात को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।